हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आप लोगों को आज हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाने वाले हैं। ये आप लोगों का पहला क्लास है, ओके, फर्स्ट क्लास। तो आज हम आप लोगों को पलक हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 2 का नाम है कांता की लगन। ठीक है, आइए हम चैप्टर पाठ स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। एक बार और बता देती हूँ, पाठ का नाम है कांता की लगन। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। पाठ परिचय इंग्लिश में कहते हैं अबाउट द चैप्टर। जो चैप्टर आप लोगों को पाठ दिया गया है उसके बारे में छोटा सा एक पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में कांता नामक पात्र की सहायता से लेखक ने मनुष्य की ऋणशीलता तथा उसके ज्ञान के विषय पर चर्चा की है। हम अपने ज्ञान के द्वारा ही अच्छे बुरे की पहचान कर जीवन में सफल हो सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ्य में कांता नामक जो है, कांता जिसका नाम है, ये एक पात्र है। ठीक है, सहायता से लेखक ने मनुष्य की उसकी ऋण, उसका शीलता तथा उसके ज्ञान के विषय पर चर्चा किए हैं। ठीक है, और हम अपने ज्ञान के द्वारा ही अच्छे बुरे का पहचान कर सकते हैं। जब तक हमारा ज्ञान अगर अच्छा नहीं होगा तो हम लोग अच्छे बुरे का पहचान नहीं कर सकते। इसलिए अच्छे बुरे का पहचान करते हैं और जीवन में हम लोग क्या होते हैं, सफल होते हैं। ठीक है, अब आइए पाठ पढ़ते हैं। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा चाव था। अपनी उम्र की लड़कियों को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने को उसका मन भी मचलने लगता। कांता नाम की एक पात्र थी। वो बहुत गरीब परिवार से थी और कांता एक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत चाव था, बहुत इच्छा था। अपनी उम्र की जितनी भी लड़कियों को वो देखती थी उसे भी ऐसा लगता था, स्कूल जाते हुए देखती थी तो कांता को भी ऐसा लगता था कि वो भी पढ़े, स्कूल जाए। ठीक है, वह स्कूल के लिए जिद भी करती थी किंतु उसकी माँ हर बार टाल जाती। कांता स्कूल में पढ़ने जाने के लिए अपनी माँ से कई बार कहती पर उसकी माँ इस बात को टाल देती। जब वह मन मार कर चुप रह जाती तब वह क्या होता था, जब उसकी माँ नहीं सुनती थी तो कांता अपना मन को मानकर चुपचाप बैठ जाती थी। दरअसल उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता पढ़ने जाए। उसकी माँ क्यों चुप हो जाती थी, क्योंकि कांता के जो पिता थे वो चाहते ही नहीं थे कि कांता स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। एक बार उसने सहमते सहमते पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रखी। मतलब सहमते सहमते का अर्थ है डरते हुए। ठीक है, डरते हुए वे अपने पापा से कहती है, कौन, कांता अपने पिता से कहती है कि उसे स्कूल जाना है। यह सुनकर, जब उसके पिताजी यह सुनते हैं तो यह सुनकर उसके पिताजी आग बबूला हो उठते हैं। आग बबूला हो उठना मतलब क्रोधित होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आग बबूला हो उठे का अर्थ है क्रोधित होना। ठीक है, कहने लगे क्रोधित में, खबरदार, जो पढ़ने की बात की, तुम्हारी माँ पढ़ी है? हमारे खानदान में कौन महिला पढ़ी थी? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। उसके पिता कहते हैं, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में आज तक कोई महिला नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो तुम क्या पढ़ोगी? तुम्हारी माँ नहीं पढ़ी है, मैं खुद अनपढ़ हूँ। तो कांता के पिता कहते हैं कि वो खुद अनपढ़ है। ठीक है, पढ़ना लिखना अपना काम थोड़ी ही है, तुम तो घर बार का काम सीखो, कल शादी करके दूसरे घर जाना है। उसके पिता क्या कहते हैं, घर का काम काज सीखो, कल शादी करके तुमको यहाँ से वापस जाना है। लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। ठीक है, उसके पिता, कांता के पिता कांता से कहने लगते हैं कि लड़की की जो जात होती है उसे पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन को अफसोस करते हुए चुपचाप बैठ गई। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया।
कांता के पिता ने कांता को काम करने के लिए अपने सेठ के वहाँ काम करने के लिए, घरेलू काम करने के लिए उनको वहाँ रखवा दिया। उनके सेठ का नाम था मोतीलाल, ठीक है। वह बड़ी समझदार थी और काम में प्रवीण थी। वह बहुत समझदार थी। कौन समझदार थी? कांता समझदार थी। और वह काम में क्या थी? एकदम प्रवीण थी, मतलब काम में भी वो एकदम आगे थी, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से वो हर एक काम को कर लेती थी। हर एक काम को वो बड़ी फुर्ती व प्रसन्नता से करती थी। फुर्ती एकदम रिलैक्स होकर, एकदम खुशी होकर, ठीक है। प्रसन्नता मतलब खुशी होकर उस काम को वो करती थी। थोड़ी ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। थोड़ी ही दिनों में वो जहाँ काम करती थी वहाँ वो सबका मन जीत लेती है। कौन? कांता। सेठ जी के यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए एक अध्यापिका आती थी। तो जिस सेठ जी के वहाँ वो कांता काम करती थी, वहाँ उनके बच्चों, सेठ जी के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ एक अध्यापिका आती थी, एक टीचर आती थी। कांता रोज उन्हें पढ़ाते हुए देखा करती थी। कांता रोज देखती थी कि वो टीचर सेठ जी के बच्चों को पढ़ा रही हैं। उसकी रुचि देखकर अध्यापिका ने उसे वहां बैठने की अनुमति दे दी। किसकी रुचि? रुचि किसकी देखकर? कांता की रुचि देखकर। अध्यापिका जो पढ़ाने आती थी उस बच्चों को, तो वो देखती थी कि कांता देख रही है, तो यह रुचि देखकर अध्यापिका ने कांता को अनुमति दे दी। अनुमति का अर्थ होता है इजाजत दे दी कि तुम यहाँ बैठकर देख सकती हो। तो क्या करती है कांता? आगे देखते हैं। कांता झटपट काम निपटाकर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती थी। कांता सेठ जी के वहाँ झटपट से सारा काम खत्म कर देती थी और जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ आकर वो बैठ जाती थी। वह अध्यापिका की बातें सुनकर ही कई बातें सीख गई। अध्यापिका उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन जो कांता वहां बैठी थी, अध्यापिका की बातें को सुनकर कांता बहुत कुछ सीख गई थी। कभी कभी वह लिखने का भी अभ्यास करती थी। वहां बैठ के वो कभी कभी लिखने का भी अभ्यास करती थी। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। तो जब कांता सारा काम निपटा कर वहां बैठी थी, तो वो कागज में वर्णमाला लिख रही थी, ठीक है। ऐसा वर्णमाला लिख रही थी। तो ये लिखते हुए सेठानी, वो जहाँ काम करती थी वहाँ जो सेठानी थी, उसने देख ली कि कांता कागज पर वर्णमाला लिख रही है। वह बड़ी प्रभावित हुई। कौन बड़ी प्रभावित हुई? सेठानी, कि वो वर्णमाला लिख ले रही है। अध्यापिका तो खुश ही थी। अध्यापिका तो खुश थी ही कांता से। दोनों ने कांता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। दोनों यहाँ कौन? एक सेठानी और दूसरी जो अध्यापिका थी, वो दोनों क्या कर रही थी? कांता को प्रेरित कर रही थी, मतलब फोर्स कर रही थी कि तुम पढ़ाई करो। ओके स्टूडेंट, पहला पार्ट का वीडियो यहीं तक मैं स्टॉप करती हूँ। इसी पार्ट का वीडियो मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को बहुत जल्द अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।